संगवारी हो मैं इन्हें पूजा करूँ मतलब इन्हें बैठ के मैं अंदर नहीं घुस सकूँ तो एक ही जन पूजा करी तो ब्लॉग में बने रहूँ। अब मैं कैसे दिखा तो कमेंट करके जरूर बताओ संगवारी हो। ओम जय करवा मैया माता करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया, पार करो नैया। जय जोहार जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। स्वागत है मोर चैनल लीसी ब्लॉग में। तो कैसे आप मन आशा करता हूँ कि आप मन अच्छा और स्वस्थ हो। तो संगवारी हो सबसे पहले आप सब वो दीदी बहनी वाला करवा चौथ के हार्दिक शुभकामनाएं, तो बहुत सारा बधाई। तो देखो मैं तैयार हो गया हूँ, अभी रात के टाइम होते और अभी चांद निकले संगवारी हो। तो चलो संगवारी हो ब्लॉग में बने रहो। संगवारी हो आप मन ला मैं एकदम इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो संगवारी हो आज के जो पूजा है वो मोर पति देव करी संगवारी हो, काबर कि अभी मोर जो है मोर पीरियड चलते तो शायद पीरियड में पूजा वूजा नहीं करे करवा माता के, बस चांद के करते। मतलब मैं बहुत चला पूछा संगवारी हो तो उमन मन हम मोला ऐसे ही बताई से, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ आप मन कि पूजा करते या नहीं करे। तो मैं मोला उतना ठीक नहीं लगी तो मैं नहीं करत संगवारी हो, बस मैं चांद ला अर्घ दूँ और मोर पति देव पूजा करत थे। तो आज तो बस वह अकेला करी, मैं बस दूर से ही बैठ के सुनी संगवारी हो वह कथा करी तेला। तो ब्लॉग में बने रहूँ और कैसे लगत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ संगवारी हो। तो चलो ब्लॉग में बने रहो कंटिन्यू। तो संगवारी हो चलो मोर पति देव पूजा करे थे ओती जाबो और पूजा रो में संगवारी हो हमार और महावारी या मासिक धर्म पीरियड रहते ना, तो हमन हाँ जब तक मतलब ठीक ना हो 4-5 दिन तक हमन हमारे पूजा रूम में नहीं घुसन संगवारी हो। तेकर कारण अभी चलो मोर पति देव पूजा करे थे तो चलो जाबो देखथन का करे है। तो संगवारी हो देखो मोर पति देव बैठी पूजा करे बर। जय जोहार संगवारी हो। तो संगवारी हो मैं इन्हें पूजा करूँ मतलब इन्हें बैठ के मैं अंदर नहीं घुस सकूँ तो एक ही जन पूजा करी तो ब्लॉग में बने रहूँ। अब मैं कैसे दिखा तो कमेंट करके जरूर बताओ संगवारी हो। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई वह बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक का चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ बहन भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी ही रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरी भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें, तो भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की और किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया
तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्लू में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाई से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननंद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो तो उसके यह सुनकर पल्ले में गांठ बांध दी और ननंद को सोने का सिक्का दिया। तभी भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के साथ बची खुची रोटी भेज दी। इसी प्रकार से समय बीतते बीतते मृगश्री की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाई की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिनी हत्यारी, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई है? तब वह बोली, जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ मात से प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में नील पॉलिश और हाथों में मेहंदी और टिक्के से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्यों सोए? मुझे तो बाहर महीनों हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजा किया, प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपट खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपट पासे खेलते देखा तो उसे ससुर जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा माता की जय। ओम जय करवा मैया, माता करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया, पार करो नैया, सब जग की हो माता, तुम ही हो रुद्राणी,
यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा माता। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। होए सुहागिनी नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नासे। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, व्रत कर जो गावे। व्रत उनका हो पूर्ण, व्रत उनका हो पूर्ण। सब विधि सुख पावे, मैया सब विधि सुख पावे। करवा मैया की। कहाँ वही रखे तीर में। चलो अब देखो पूजा सी राय नहीं भात खात है। मैं नाक से निकाल रही हूँ। अभी काय बनी बनती